एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, और यह खबर सोचने देखने से पहले आपको यह सोचना पड़ेगा कि पुतिन क्या न्यूक्लियर डाइविंग बोर्ड पर खड़े हुए हैं। यह बहुत बड़ी खबर है, न्यूक्लियर डाइविंग बोर्ड, क्योंकि रूस की स्वीडन और फिनलैंड को एटमी हमले की धमकी। बड़ी खबर, रूस के फॉर्मर प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव का बहुत बड़ा बयान। स्वीडन फिनलैंड नेटो में जाएंगे तो हमें डिफेंस मजबूत करना होगा। मेदवेदेव ने कहा स्वीडन फिनलैंड के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय करेंगे। मेदवेदेव ने कहा अब न्यूक्लियर फ्री बाल्टिक रीजन मुमकिन नहीं, लेकिन ये वही रूस है जिसने 2015 में डेनमार्क को एग्जैक्टली यही धमकी दी थी, यही धमकी दी थी। यानी कि इनकी फितरत शुरू से ऐसे रही है, और इतिहास गवाह है कि 77 साल पहले, आज से 77 साल पहले सिर्फ एक बार युद्ध के दरमियान न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हुआ है, और वो अमेरिका ने किया था हिरोशिमा नागासाकी में। वरना इस चीज को अभी तक किसी ने एग्जीक्यूट नहीं किया है, युद्ध में न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने को। इस खबर को और ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत है, क्योंकि अब रूस ने सीधे तौर पर एटमी हमले की धमकी दे दी है। इसका मतलब यह है कि फिनलैंड के बॉर्डर पर रशिया अपने न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती बढ़ा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल ही फिनलैंड और स्वीडन ने कहा कि वो नेटो में जाएंगे, और इसका फाइनल फैसला महीना नहीं बल्कि हफ्तों में होगा। इसी को लेकर रूस का अब तक का सबसे एग्रेसिव कमेंट आया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति के मुताबिक अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होंगे तो फिर रूस के साथ नेटो का बॉर्डर एरिया दोगुना हो जाएगा। यह रूस की चिंता कम, धमकी ज्यादा है, और बड़ा सवाल यह है कि कब तक रूस रशियन एम्पायर के सपने के साथ जीता रहेगा। इसीलिए मेदवेदेव ने कहा कि अब जाहिर तौर पर इन बॉर्डर्स को बहुत ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। ये वही मेदवेदेव है जब पुतिन ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की थी तो इनके जुबान पर जिप लगी हुई थी, इनके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे, आज धमकी दे रहे हैं। रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन का भी यही कहना है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो की गोद में जाकर बैठ गए तो फिर बाल्टिक रीजन में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती तय है। सवाल यह है कि पुतिन की चिंता अभी क्या है, यूक्रेन, स्वीडन या फिनलैंड? और अगर तीनों चिंता का भाग है तो फिर क्या स्वीडन और फिनलैंड को यूक्रेन पर न्यूक्लियर बम गिराकर पुतिन कोई मैसेज देंगे? यह एक बहुत बड़ी संभावना हो सकती है, क्योंकि रूस की पॉलिसी है जब भी वो एग्रेसिव मोड में रहता है अपने दुश्मनों को कमजोर करने के लिए, उसकी पॉलिसी है सिर्फ 3 शब्दों की, एस्केलेट टू डी एस्केलेट, यानी आक्रमण करो जिससे कि और ज्यादा मजबूत हमारा डिफेंस हो। मेदवेदेव ने फिनलैंड और स्वीडन को धमकाते हुए कहा कि आने वाले दिनों में स्वीडन और फिनलैंड के लोगों के घरों के पास न्यूक्लियर हमला करने वाली शिप्स मौजूद रहेंगी। रूस में पुतिन के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मेदवेदेव का कहना था कि स्वीडन फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने का मतलब है कि रूस की ग्राउंड और एयर डिफेंस फोर्सेस की संख्या बढ़ानी होगी। इसके साथ साथ नेवल फोर्सेस को भी गल्फ और फिनलैंड में डिप्लॉय किया जाएगा। रूस का कहना है कि आने वाले वक्त में स्वीडन और फिनलैंड के बॉर्डर के पास इस्कैंडर हाइपरसोनिक वेपन्स के साथ न्यूक्लियर आर्म शिप्स भी तैनात रहेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक तो कैलिनिंग्राड में रूस ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में जाते हैं तो फिर रूस कैलिनिंग्राड को रूस की न्यूक्लियर पावर हाउस के तौर पर पूरी दुनिया के सामने एस्टैब्लिश कर दें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।